तो बेसिकली हम लोग थोड़ा बहुत एनालॉगी देख रहे थे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ तो बोला करो यार। हाँ सर, ऐसे ऐसे बोला करो यार ताकि अच्छा लगे मेरे को। ठीक है, ये ऐसा दो ब्लॉक्स लिए थे हम लोगों ने, ये मान लो M1 है, ये U1 से जा रहा था, और ये मास M2 है, और ये U2 से जा रहा था। बेटा समझ में आता है बात? ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक मान लो कि ऐसा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये हमारा सिनेरियो 1 था, ये हमारा सिनेरियो 1 था। अच्छा, सिनेरियो 2 को डिस्कस करते हैं बेटा। सिनेरियो 2 में कुछ ऐसा था कि अभी क्या होगा ना बेटा, ये दो मासेस जो है अभी थोड़ा बहुत टकरा गया होगा। रहाना तो बोलो यार, थोड़ा बहुत टकरा गया है। ठीक है, और ये मान लो कुछ चल रहा है अभी U1 डैश, और ये मान लो चल रहा है U2 डैश। ये M1 है और ये M2। आई होप सो तुम लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा गरीबो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि एक टाइम ऐसा आएगा, क्यों आएगा कैसा आएगा सब बताऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों सेम रफ्तार से भागने लगेंगे। पिछले दिन का ही बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, है ना? और ये दोनों सेम रफ्तार से भाग रहा होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे V कॉमन। थोड़ा बहुत एनालॉगी समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद अपन लोग क्या देखेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों फिर बिछड़ गए भाई। ठीक है, ऐसे दोनों बिछड़ गए। सपोज मान लो V1 से चलना शुरू किया, और ये सपोज मान लो V2 से चलना शुरू किया। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे स्प्रिंग अभी भी है। क्लासिफिकेशन वगैरह बताऊंगा, बस थोड़ा सा समझ लो मेरे साथ। ठीक है, मैं बोलूंगा देख, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूंगा इसका जो टोटल एनर्जी है। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में, जहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा, और हम लोग मान के चलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी जो है अपन का वो कांस्टेंट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ ना तो बोलो। मैं बोलूँगा देख, सबसे पहले अगर मैं नंबर 1 में बोलूँ कि मोमेंटम का बारे में डिस्कस करते हैं, अबाउट टॉक अबाउट मोमेंटम। ठीक है, तो बेटा इतना बात तो गारंटी है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज इनमें नहीं लग रहा है बेटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज इनमें नहीं लग रहा है, तो इस बात की तो गारंटी कि मोमेंटम चेंज कोई नहीं कर पाएगा। जब ये टकरा भी जाएगा, मान लो एक टाइम बाद क्या होगा बेटा, ये टकरा जाएगा, ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद भी क्या होगा बेटा, हम लोग इतना बात तो कंफर्म कर पाएंगे कि इसका मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये स्प्रिंग जो होगा, ये स्प्रिंग जो होगा, इट विल एक्ट एज दी इंटरनल फोर्स, इट विल एक्ट एज दी इंटरनल फोर्स। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जिसकी वजह से अपन लोग क्या बोल पाएंगे, अपन लोग बोल पाएंगे भाई कि मोमेंटम हमारा जो है, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं बोलूंगा देख, व्हाट इज मोमेंटम, मैं बोलूंगा M1 U1। अच्छा, ये M1 कर इधर, M1 U1 प्लस M2 U2। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, दूसरा में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एनर्जी। किसका बात करेंगे बेटा? एनर्जी का। अभी जब मैं एनर्जी का बात करूंगा, तुम लोग लपक के खड़े हो जाओगे और बोलोगे भाई दो टाइप का एनर्जी आएगा, एक होगा काइनेटिक और एक होगा पोटेंशियल। सो मैं दोनों को डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे धीरे धीरे। तो सबसे पहला जो आएगा बेटा, अगर मैं काइनेटिक का बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ द सिस्टम दैट विल बी हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर। एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो देख रहे हो कि ये अगर मैं इस लेवल को बोलूँ कि इस लेवल पे जीपी 0 है, जीपी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस लेवल पे 0 है, तो ग्रेविटी की वजह से कोई भी क्या होगा बेटा, जीपी अगर 0 है यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और ये स्प्रिंग भी अपन का क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ पे है, तो इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो इन दिस केस विल से द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 ऑफ द सिस्टम। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे हाँ ना तो बोलो। तो सबसे पहला केस हम लोग जो कोलिजन में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट इलास्टिक, दैट इज अबाउट इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक में बेटा तुम लोगों को पता ही है बेटा क्या होता है कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी रहता है सिस्टम का, वो कंजर्व रहता है। ठीक है भाई, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस में क्या होगा। नेक्स्ट केस में जब ये जस्ट टकराया होगा तो इनका कुछ वेलोसिटीज में चेंजेस आया होगा, और ये कैसे होगा देख, मैं बोलूंगा M1 का जो वेलोसिटी, ये स्प्रिंग इसको ऐसे धक्का दे रहा होगा पीछे की ओर, तो M1 का वेलोसिटी U जो है, जो कि मान लो U1 था, वो डिक्रीज कर गया होगा, और इसका जो U2 था बेटा वो इंक्रीज कर गया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और बेसिकली ये तब तक चलेगा, यानी U1 जो है वो घटता जाएगा, U2 जो है वो बढ़ता जाएगा। कब तक बेटा? जब तक एक टाइम ऐसा है कि दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, फिर ये दोनों फिर बिछड़ जाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैं बोलूंगा ये U1 जो है ये घटता ही जाएगा, और ये U2 जो है बेटा, ये U2 जो है ये बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम में क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे। लेकिन अभी हम लोग उस केस का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों बेटा जस्ट टकराया, ये लोग दोनों जस्ट टकराया। तो इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन दिस केस हम लोग बोलेंगे बेटा, सबसे पहले जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का बारे में डिस्कस करते हैं। और मैंने सुना कि तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा कि मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा ये होगा M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि इसको अगर मैं इस सिनेरियो के साथ मैच करूँ, तो ये मोमेंटम जो आया था मेरा M1U1 प्लस M2U2, ये दोनों बराबर होगा बेटा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग ही नहीं रहा है। तो मैं बोलूंगा मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा इन ईच एंड एवरी स्टेप। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनर्जी का, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनर्जी का। तो एनर्जी में फिर से हम लोग काइनेटिक देखेंगे, तो काइनेटिक क्या होगा बेटा, देख हाफ M1
u1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर। बेटा ये समझ में आता है। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं बोलूंगा मान लो स्प्रिंग में कोई भी थोड़ा सा भी कंप्रेशन आया होगा, इतना सा आया होगा, लेकिन आया तो होगा भाई। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आया होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या लिया था, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम को जीरो लिया था, लेकिन यहाँ पे ये नॉन जीरो आएगा भाई, यहाँ पे ये नॉन जीरो आएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत ये कंप्रेस हो गया होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर फिर मैकेनिकल एनर्जी का बात की, हम लोग देख मैकेनिकल एनर्जी का अगर मैं बात करूं, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और ये तो बेटा तुम शर्त लगा लो बेटा, ये तो कंजर्व्ड ही रहेगा, ये तो कंजर्व्ड ही रहेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। इतना दूर तक सबको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आगे की ओर जाता हूं, मैं बोलूंगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, एक का वेलोसिटी घट रहा था, m1 का जो वेलोसिटी है वो घट रहा था, m2 का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा था। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दोनों का वेलोसिटी कॉमन रफ्तार हो जाएगा, यानी दिस इज हम लोग v कॉमन बोलेंगे। मैं बोलूंगा अभी अगर मैं सिस्टम का मोमेंटम लिखूं, तो मोमेंटम को मैं लिखूंगा देख m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल यही बोलेंगे। अच्छा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूंगा ये होगा मेरा हाफ m1 प्लस m2 अगेन इंटू वी कॉमन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी अगर मैं इसका बात करूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी देख, अभी ये यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया होगा, इन दैट केस ये दोनों सेम सेम साथ में चलने लगेंगे। तो मैं बोलूंगा अभी जो इनमें कंप्रेशन आया होगा दैट विल बी एक्स मैक्स, एंड ड्यू टू विच बोथ विल बी मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द पोटेंशियल, दैट विल बी हाफ के एक्स मैक्स का बेटा होल स्क्वायर, एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। मैं बोलूंगा बेटा एक काम करता है, अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया होगा ये मैक्सिमम आया होगा। और सर अभी भी जो है हमारे पास, अभी भी जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, ये तो सर अभी भी कंजर्व्ड है, ये तो अभी भी कंजर्व्ड है। तो सर ऑब्वियस बात है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी अपन का लपक के क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बेटा कभी भी अगर कोलिजन का सवाल में तुमसे पूछता है कि फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तुम लोग क्या करोगे बेटा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग, तो के मिन विल बी नथिंग बट हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। और तुम लोगों को जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, ये जो वी कॉमन आता है दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल आपने कहा होगा तो सही कहा होगा। मैं बोलूंगा देख अब जब ये लोग बिछड़ जाएंगे बेटा, एक टाइम बाद क्या होगा, साथ साथ चलने लगे, मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, अभी क्या होगा, इसका स्पीड फिर बढ़ जाएगा, तो ये दोनों फिर बिछड़ जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को ये v1 और v2 फाइंड करना है। तो बेटा नॉर्मल प्रोसेस में मैंने बताया था कि बेटा मोमेंटम को कंजर्व करो। और जो बेटा यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ व्हाट विल बी मोमेंटम, तो मैं बोलूंगा देख बेटा ये मोमेंटम जो आएगा m1 v1 होगा प्लस m2 v2, ठीक है। अच्छा सर एनर्जी का बात करते हैं, मैं बोलूंगा देख काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का बात करूं तो बेटा ये फिर से लपक के जीरो हो जाएगा, बिकॉज स्प्रिंग फिर से कहां आ गया बेटा, अपना नेचुरल लेंथ पे आ गया। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा। तो मैं बोलूंगा देख एक बात देखते हैं, मैं बोला कि देख स्टार्टिंग से लेकर जब यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने दो एक बात किया। मैंने क्या बोला देख कि ये स्प्रिंग जो नेचुरल लेंथ से शुरू हुआ था और लास्ट स्टेप में जाते जाते भाई, लास्ट स्टेप में जाते जाते फिर से नेचुरल लेंथ पे आ गया, यानी देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि पूरा पूरी ये स्प्रिंग क्या हो गया, रिस्टोर हो गया, यानी रिफॉर्म कर गया। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही। मैं बोलूंगा देख स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गारंटी है इस बात की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गारंटी है इस बात की कि इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आया। तो तुम शर्त लगा लो बेटा, तुम शर्त लगा लो ये जो मोमेंटम होगा ये ईच एंड एवरी स्टेप में क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल होगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर भी मोमेंटम, तो ये भी कंजर्व्ड होगा, यानी ये भी पिछले के साथ इक्वल होगा। हम लोग ऐसे ही जाते जाते लास्ट स्टेप में भी हम लोग का क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप में भी हमारा जो मोमेंटम निकल के आया, इसको मैं अगर फाइनल बोल दूं, मैं बोलूंगा बेटा ये तो हम लोग कर ही सकते हैं कि P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं लगा। और एक बात सर, अगर आप बात कर रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है, तो सर गारंटी लगा लो इस बात की कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बिकॉज इनिशियली द टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल आपकी बात मानते हैं।
मैं बोलूंगा लेकिन अगर कोई तुमसे ऐसा पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारा कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व्ड है, तो बेटा उसको क्या चमकाया दिया जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो यार, तो उसको चमकाया दिया जाएगा। बिकॉज कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि हर एक स्टेप में वो कंजर्व्ड रहे। अरे बोलते ही नहीं हो कुछ यार। मैं बोलूंगा देख, अगर मैं कंजर्व्ड का बात करूं, मैं बोलूंगा यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी आया था K1 और यहां पे जो आया था मान लो K2, तो K1 बराबर K2 भी होना चाहिए। लेकिन ये बात तो दरअसल गलत है ना भाई, ये तो नहीं होगा, बिकॉज इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। मतलब इस स्टेप में देख, तू इस स्टेप में देख, इस स्टेप में भी मैं बोल सकता हूँ इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे मत देख, हाँ ये स्टेप में और ये स्टेप में क्या कंजर्व्ड है? नहीं बेटा, नहीं बोल सकते। ऐसे सिमिलरली मैं इनिशियल का अगर बात करूं, देखिए के इनिशियल हो गया, तो मैं बोलूंगा के इनिशियल के बराबर है क्या बेटा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्या के इनिशियल बराबर, इसको मैंने लिया K2, क्या ये भी हो रहा है? बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो हर एक स्टेप में काइनेटिक एनर्जी तो बदल रहा है, तो मैं कंजर्व्ड का बात तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन हर एक स्टेप में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगा, बिकॉज उसके बीच में कोई एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा ड्यू टू दैट स्प्रिंग, ड्यू टू दैट स्प्रिंग वहां से बिल। तो बेटा बेसिकली तुम लोग ये कर सकते हो कि स्टेप नंबर 1 में मोमेंटम को कंजर्व किया और स्टेप नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जीज को कंजर्व किया। एंड इन दैट केस तुम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से V1 और V2 निकल जाएगा। लेकिन बेटा जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा बहुत ट्रिक्स का डिस्कस करेंगे हम लोग इस सेशन में, तो इसको हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बेटा कैसे निकाल सकते हैं ये देख, मैं बोलूंगा देख V1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स VCOM माइनस U1। ऐसे ही V2 को हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स VCOM या फिर UCOM, दोनों सेम ही आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, VCOM माइनस U2। बोला सर इसका प्रूफ बताओ, मैं बोलूंगा बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, समय आते वक्त मैं बिल्कुल बता दूंगा सर इसका प्रूफ कैसे आया, लेकिन अभी के लिए तुम लोग तो बस ये मान लो। तो बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा देख, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहा है बेटा, तो मैं यहां से VCOM कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से VCOM कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी VCOM? तुम बोलेगा हाँ सर VCOM तो आप लोगों ने निकालना सिखाया था, दैट विल बी M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं बोलूंगा देख फिर से एक बात बोलता हूं, अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो गारंटी है इस बात की VCOM जो इनिशियल जिस रफ्तार से चल रहा था फाइनली भी जाके वो उसी रफ्तार से चलेगा, यानी VCOM चेंज नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बोलेगा हाँ सर आपकी बात मान लेता है। सर इतना कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन आपने अभी तक सवाल करना नहीं सीखा। मैं बोलूंगा देख बेटा वो भी सिखा देता हूं तेरे को। तो देख एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं और एक ही सवाल में अपन लोग क्या करेंगे, पूरा जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उस चीज को अपन लोग क्या करेंगे, उस चीज को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। मैं बोलूंगा देख, अच्छा सर सबसे पहले तो अब ये बताओ कि आपने तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया, लेकिन हम लोग तो कोलिजन्स पढ़ने वाले थे और हम लोगों ने देखा कि कोलिजन्स दो बॉल्स के बीच में या फिर कुछ चीज के बीच में होता है। हम लोग देख एक काम कर, तू मान ये दो बॉल्स ही है, ये दो बॉल्स ही है, तो इनिशियली दो बॉल्स ऐसे चल रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल चल रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, जस्ट कोलाइड किया होगा, इन दोनों ने जस्ट कोलाइड किया होगा, एंड इनके बीच में क्या आया होगा बेटा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आया होगा। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल आया होगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन। हम लोग देख यहाँ पे क्या हुआ होगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन ऐसे आया होगा, ठीक है, इन दिस केस जो यहाँ पे देखा। और लास्ट में क्या होगा, इन दिस केस देयर द डिफॉर्मेशन विल बी मैक्सिमम, द डिफॉर्मेशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है, ऐसे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा ये वाला। एंड लास्ट में क्या होगा बेटा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों का फिर से फुल्ली रिफॉर्म हो जाएगा, फुल्ली रिफॉर्म हो जाएगा V2 और ये V1 से। बोलोगे सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या तुम लोगों को एनालॉजी समझ में आया कि ये जो बेटा स्प्रिंग ब्लॉक के साथ हो रहा था ये सेम टू सेम डिट्टो रिपीट हो जाएगा अगर दो मासेस भी कोलाइड करें? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात, मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं बोलूंगा बिल्कुल सर मानते हैं आपकी बात। मैं बोलूंगा देख अभी एक सवाल करके हम अपन लोग क्या करेंगे, इस चीज को निपटाएंगे। पहले इलास्टिक कोलिजन को निपटाएंगे, उसके बाद ई वगैरह आएगा, वो सब भी अपन लोग डील कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है हमारे लिए। मैं बोलूंगा देख ऐसा है कि एक मास मानो 2 kg का, वो मान लो जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और एक मास मानो 1 kg का और वो इधर जा रहा है सपोज 4 मीटर पर सेकंड से। तो गारंटी है इस बात की कि ये दोनों टकराएंगे, ये दोनों टकराएंगे। हम लोग हाँ सर बिल्कुल टकराएंगे। तो तुम्हें बस ये फाइंड करना है नंबर 1 में कि फाइनल वेलोसिटीज निकालो बेटा, फाइनल वेलोसिटीज। दूसरा तुम निकालो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस प्रोसेस के दौरान। नंबर 3 निकालो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनके दौरान। ये सब मेरे को निकाल के बताओ। मैं बोलूंगा देख दिखने में सवाल टफ लगता है, लेकिन अगर हम लोगों को सब चीज पता है मेंटॉस, तो अपन लोग इजीली कर सकते हैं।
मैं बोलूँगा देखो इसका सोल्यूशन अपन लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा VCOM निकालो। तो बोलोगे सर VCOM निकालना बड़ा बात थोड़ी है सर। 2 × 10 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी 3। अच्छा ये क्या आ गया 20 + 4 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 8 मीटर पर सेकंड। हाँ सर बिल्कुल सर, ये दोनों टकराए होंगे और टकराने के बाद ये लोग दोनों अलग अलग चलने लगे होंगे, तभी जाके आपने फाइनल वेलोसिटीज पूछा। बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। तो ये 2 kg ऐसे जा रहा है सपोज V1 से, और ये 1 kg जा रहा है सपोज मान लो V2 से। तो बेटा अभी अगर तुम लोगों ने VCM निकाल लिया है तो मैं बोलूंगा बेटा बाकी सब कुछ रहने दे एक साइड में, और तू तो केवल V1 लिख। V1 क्या होगा बेटा 2 × VCM विच इज 8 माइनस U1 यानी इनिशियली किस रफ्तार से चल रहा। बोलेगा हाँ सर 10 से चल रहा था। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। V2 का वैल्यू भी ऐसे निकल जाएगा 2 × VCM 8 माइनस जो इनिशियल रफ्तार से चल रहा था। बहुत बढ़िया। और ये क्या होगा बेटा दैट विल बी नथिंग बट 12 मीटर पर सेकंड। तो बेटा एक एक लाइन में क्या तुम लोग आंसर्स को निकाल सकते हो बेटा? आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का बिल्कुल भी? क्या एक एक लाइन में आंसर निकाल सकता है तुम लोग? तुम बोलोगे सर आपका बात माने क्यों, ये आपने सही किया, इसकी गारंटी क्या है? मैं बोलूंगा देख गारंटी इस बात की है कि अगर तुम्हें पता है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर करके देख ले। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सर देख लेते हैं, आपका बात पे विश्वास तो है नहीं हमें, तो देख ही लेंगे। मैं बोलूंगा देख ठीक है। मैं बोलूंगा देख व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम। तुम बोलोगे सर 2 × 10 यानी 20 प्लस 4 × 1 यानी 4 यानी 24। फाइनल मोमेंटम क्या होगा देख V1 हो गया 6, तो मैं बोलूंगा P फाइनल क्या हो गया देख, क्या ये 6 × 2, अरे हाँ ना तो बोलो यार, क्योंकि V1 6 निकल के आ गया ना भाई, एंड V2 आएगा मेरा प्लस 12 × 1। तो बेटा यहां पर भी तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 24 आ गया, यानी हमारा आंसर जो आया वो एकदम सही आया। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी सर देखो आपने अभी मेरे को निकालने बोला काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो मैंने बोला था सोच व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। और वो कब होता है बेटा? जब दोनों सेम रफ्तार से चलने लगे, जब दोनों सेम रफ्तार से चलने लगे। और लकीली तुम लोगों को यह भी बता दिया था मैंने कि वो सेम रफ्तार जो निकल के आता है वही VCOM का होता है, वही VCOM होता है। तो बोलेगा हाँ सर आपने तो बोला था। तो मैं बोलूंगा देख काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तेरा निकालना बड़ा बात थोड़ी है। मैं बोलूंगा इट इज नथिंग बट हाफ इंटू टोटल मास, क्या है बेटा 2 + 1। तो बोला हाँ सर इंटू VCOM का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बस निकल गया भाई। मैं बोलूंगा देखिए यहां से क्या आया होगा हाफ इंटू 3 × 64, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर गलती नहीं करो तो 96 जूल्स निकल के आ जाएगा। तो बोलेगा हाँ सर अभी तो आप पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकाल के बताओ। बोलेगा देख मुझे तो इतना पता है कि मेरा जो मैकेनिकल एनर्जी है बेटा वो कंजर्व्ड रहता है, मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व्ड रहता है। तो बोलेगा अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रहा है किसी केस में, तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दैट विल ऑल्सो बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। और ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि कोलिजन हमारा कैसा है बेटा? इलास्टिक कोलिजन। तो बोलोगे हाँ सर। मैं बोलूंगा देखिए इनिशियली अगर मैं सिस्टम को यहाँ पे ताकू, अगर मैं इनिशियली इस सिस्टम को झाकू तो मुझे दिखेगा देख इनिशियली इनके पास जो भी एनर्जी था बेटा, इनिशियली इनके पास जो भी एनर्जी था दैट वाज ड्यू टू दी मोशन, यानी इनके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी था। तो मैं बोलूंगा इनिशियली सिस्टम के पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसको अपन लोग यहां पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देख इनिशियली और फाइनली दोनों तो बराबर होंगे बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल कंजर्व्ड। तो मैं बोलूंगा देख यहां से क्या आएगा देख 2 × 10। अच्छा ऐसा नहीं बेटा हाफ mv² करेंगे ना अपन, हाफ mv² करेंगे तो बेटा ऐसे करेंगे। देखिए होगा बेटा हाफ m1 को मैंने 2 दिया था इंटू V² यानी 10 का स्क्वायर। अरे हाँ सर बिल्कुल सही। देख हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर, फिर क्या होगा बेटा देख प्लस हाफ m का जगह तुम 1 पुट करो इंटू V का स्क्वायर यानी कितना से जा रहा था वो 4 का स्क्वायर से। तो सर इसको कैलकुलेट कर लेते बेटा। तो मैं बोलूंगा हाफ और ये 2 एक दूसरे को मार देगा भाई, ये 2 एक दूसरे को मार देगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे देख आएगा हाफ इंटू 16 बेटा, तो ये आ जाएगा मेरा 108। अगर मैंने कैलकुलेशन में एरर नहीं किया होगा तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेरे पास आ गया 108 जूल। अभी गारंटी है इस बात की कि अगर यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं बोलूंगा बेटा यहां पे जो होगा यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी आया ये इसके बराबर होगा। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल होगा। तो मैं बोलूंगा देख पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ये मुझे निकालना है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मैंने निकाल लिया है 96 बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी के, दैट विल बी 108 जूल, दैट विल बी 108 जूल। यहां से बहुत इजीली हम लोग
यहाँ से हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी नथिंग बट, यहाँ पे अगर हम लोग लेके जाते दैट विल बी 12 जूल। क्या बात समझ में आया भाइयों और उनके बहनों? क्या बात समझ में आया? पक्का ना बेटा? तो दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन, दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन का खास बात क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। अभी अगर अपन लोग नेक्स्ट सेट ऑफ पे जाए, अभी अगर देखो बेटा मतलब कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बेटा अपन लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मैंने बताया था पिछले दिन, एक होता है तुम्हारा इलास्टिक, एक होता है तुम्हारा इनइलास्टिक, और एक आता है तुम्हारा परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलोगे सर बिल्कुल सही। मैं बोलूंगा सर आपने इसको बोला कि आपने एनर्जी के बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन किया, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। मैं बोलूंगा देख इलास्टिक कोलिजन जो होगा यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। बोलोगे बिल्कुल सही सर। मैं बोलूंगा जो इनइलास्टिक कोलिजन रहेगा भाई और उनके बहनों, जो इनइलास्टिक कोलिजन रहेगा वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगा। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगा भाइयों तो मैं बोलूंगा देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो एक लॉस आएगा एनर्जी का। सर फिर ये परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है? बोलूंगा देख यहां पर भी तेरा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड तो नहीं है, लेकिन यहां पे जो लॉस आया बेटा एनर्जी का वो मैक्सिमम आया। बोलोगे सर एक बात आप मेरे को बोलिए, जब कोलिजन होता है तो लॉस कैसे आएगा? तो मैं बोला देख भाई एक काम कर, दो गेंद लो और उनको फेंक के मारो, क्या तुम्हें आवाज सुनाई देगा? तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल आवाज सुनाई देगा। बेटा उसको आवाज या एनर्जी है, हाँ साउंड भी एक एनर्जी है, तो वो साउंड कहां से प्रोड्यूस हुआ? तुम बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही, तो वही एनर्जी लॉस हो गया बेटा। जैसे कि मान लीजिए कोलिजन हुआ, कोलिजन होते ही तुम्हें एक आवाज सुनाई दिया बेटा, और वो आवाज क्यों है? बिकॉज देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी बेटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर फिर ये परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है? ये परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है? मैं बोलूंगा देख, कभी बचपन में तुम लोग आटे से खेलो, आटे से मम्मी ऐसे रोटी वगैरह बनाती थी, फिर तुम लोग वो जो रोटी से बनता है वो गेंद, मतलब गेंद जैसा बनता है वो लेके आ जाते थे। हाँ, फिर उसको तुम ऐसे मारा, सटैक से फेंक के मारा, और जब तुम लोग सटैक से फेंक के मारा तुमने देखा कि साला वो जहां पे गया वहां पे चिपक गया। बोला हाँ सर बिल्कुल चिपक गया। तो बेटा सोच, वो आटा का गेंद अगर मैं मान लो एक ऐसे चलता बॉल पे मारू, अगर मैं एक चलता बॉल पे मारू, ऐसे मान लो ये V1 से जा रहा है और ये आटा है बेटा, आटा का गेंद, ठीक है, आटा का गेंद मैंने इसको एकदम फेंक के मारा, फेंक के मारा, तो बाद में क्या सिनेरियो दिखेगा बेटा? ये जो गेंद है ये तो जा रहा होगा बेटा, और ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इन दिस केस ये बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक का केस बन जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? तो बेटा यही सब है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे कंजर्व मतलब क्लासिफाई कर सकता है कोलिजन्स को। तो बेटा इलास्टिक अभी आप लोगों ने क्या किया? इलास्टिक को तो अपन ने निपटा दिया। अरे हाँ ना तो बोलो यार, अरे हाँ ना तो बोलो। लेकिन सर प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं आता सर, प्रॉब्लम तो इनइलास्टिक में आता है। बोलूंगा हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम तेरे को इनइलास्टिक में आता है, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में भी प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को नहीं आता। बोलोगे सर ऐसे कैसे? मैं बोलूंगा देख, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, दो मासेस ऐसे चल रहा है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। हम लोग देख यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, दो मासेस ऐसे चल रहा होता है, ये मान लो M1 है, ये U1 से चल रहा है, और ये मास M2 है, और ये U2 से चल रहा है। इसमें बच्चों को दिक्कत क्यों नहीं होता ये भी बताता हूँ। देख, तो आफ्टर कोलिजन सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता है, तो सीन कुछ ऐसा दिखता है कि दोनों साथ साथ ऐसे चलने लगते हैं, ठीक है बेटा। कोई ना कोई डिफॉर्मेशन तो आया होगा जरूर, गारंटी है इस बात की कि डिफॉर्मेशन तो आया होगा ऐसे, और ये दोनों M1 ऐसे और M2 ऐसे, ये दोनों साथ में चलने लगते हैं विद सम V कॉमन। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? तो बेटा इसको निकालना बड़ा बात थोड़ी होता है बेटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। हम लोग देख व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी M1 U1 प्लस M2 U2। अरे हाँ ना तो बोलो यार। एंड व्हाट विल बी फाइनल मोमेंटम, P फाइनल विल बी नथिंग बट M1 प्लस M2 इंटू V2। बेटा ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है V कॉमन। समझ में आया? तो बेटा क्योंकि ये साथ में चलने लगते हैं सर, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं आता, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं आता। मैं बोलूंगा बिल्कुल दिक्कत कहां पे आता है? सोच, जब E का वैल्यू दे देता है हाफ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तो होता नहीं, होता ऐसे मैंने मजाक में बोला, ठीक है। तो बेटा वहां पे दिक्कत आ जाती है। मैं बोलूंगा देख, तेरा दिक्कत को आज दूर कर देते बेटा एकदम परमानेंटली, तेरा दिक्कत को आज दूर करते हैं परमानेंटली। तो इन इलास्टिक का केस को अपन लोग डिस्कस करते हैं, इन इलास्टिक।
अभी जब हम लोग इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक ये सब जब परफेक्टली इनइलास्टिक ये सब जब भी पढ़ रहे हैं अपन लोग को एक चीज पता होना चाहिए, एंड वो चीज है बेटा कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है बेटा? कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आया बेटा? इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। एंड दिस इज नथिंग बट, ई इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसा कुछ होता है। समझ में आया? कुछ गलत बोला होगा तो मेरे को करेक्ट कर देना भाई और उनके बहनों, ठीक है? मेरे को जितना याद है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही होता है, ठीक है बेटा? बेसिकली होता क्या है, देख, अगर मैं बोलूं कि दो मासेस ऐसे चल रहा है, दो मासेस ऐसे चल रहा है, ये मान लो m1 है और ये मान लो m2 है, तो देख ये मान लो u1 से चल रहा था और ये u2 से चल रहा था। बेटा इतना बात तो गारंटी है कि अगर u2 u1 से बड़ा ना हो, अगर u2 u1 से बड़ा ना हो बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कोलिजन होगा ही नहीं बेटा। तो ऑब्वियस बात है कोलिजन होने के लिए u2 को u1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा आफ्टर दैट ये दोनों बिछड़ जाएंगे भाई और उनके बहनों, ये m1 और ये m2। ये मान लो v2 से जा रहा है और ये मान लो v1 से जा रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? अरे सेपरेट कितना रफ्तार से हो रहा है? क्या ये v2 बाई v1? और ये अप्रोच कितना से ले रहा था बेटा? क्या ये u1 माइनस u2? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखना, अरे रिलेटिव अप्रोच किससे हो रहा था? u1 माइनस u2 से। और रिलेटिव सेपरेशन किससे हो रहा है? v2 माइनस v1 से। बेटा एक चीज मैं बता दूंगा, थोड़ा सा तुम लोग जान के रखो, सुन के भी अच्छा लगेगा बेटा। ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, ये न्यूटन साहब ने किया था, ठीक है? ये न्यूटन साहब ने ये कैलकुलेशन किया था बेटा, अभी उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अगर ई का वैल्यू मान लो 1 हो जाए, अगर ई का वैल्यू 1 हो जाए तो ऑब्वियस बात है मेरे क्या मिलेगा यहाँ से? देख v2 माइनस v1 दैट मस्ट बी इक्वल टू u1 माइनस u2। यानी यहाँ पे तू देख रहा होगा कि रिलेटिव सेपरेशन जितना हो रहा है, रिलेटिव अप्रोच दोनों बराबर हो गया, यानी यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड रह जाता है। तो बेसिकली देख थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, उतना पटर पटर करने का मूड में एकदम नहीं हूँ। तो ये होगा मेरा बेटा क्या कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा बेटा? इलास्टिक। अगर मैं ई का वैल्यू 0 बोल दूं, अगर मैं ई का वैल्यू 0 बोल दूं तो ये हो जाता है तुम्हारा परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है? और अगर मान लो तुम्हारा ई का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो ये तुम्हारा हो जाता है बेटा इन इलास्टिक। समझ में आया बेटा? रहाना तो बोलो, ठीक है? लेकिन बेटा अपन लोग जो फॉर्मूला में चीजें करेंगे उसमें हम लोग को ये सेपरेशन अप्रोच वगैरह देखने का जरूरत नहीं होगा बेटा, क्योंकि अपन के पास क्या है बेटा? मेंटोस है। क्या है बेटा? मेंटोस है। बोलो बात समझ में आता है? रहाना तो बोलो यार, बोलते ही नहीं हो कुछ यार। तो मैं बोलूंगा देख, जिंदगी में तेरे को कोई भी कोलिजन दे दे, तेरे को कोई भी कोलिजन दे दे, उसको ई का वैल्यू देना पड़ेगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। मैं बोलूंगा मान ले यार कुछ भी दिया हुआ है तेरे को, एक जनरलाइज केस बना देता है और उसमें आप लोग क्या करेंगे बेटा? सब चीज को निपटा देंगे एकदम झक्का स्टाइल में। m1 और ये m2 बेटा, बोलो बात समझ में आता है? ये मान लो u1 से जा रहा था और ये मान लो u2 से जा रहा था बेटा। रहाना तो बोलो यार, बोलते ही नहीं हो कुछ यार। इतना अच्छा कुछ सिखाने के बाद भी अगर मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बेटा पढ़ाने का मजा थोड़ी आता है। मैं बोलूंगा टकराने के बाद ये लोग दोनों ऐसे चल गया होगा। रहाना तो बोल यार, ये m1 और ये m2, ये ऐसे v2 से गया होगा और ये ऐसे v1 से गया होगा, ठीक है? अभी मेरे को बोला जा रहा है कि बेटा इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मान लो कुछ ई तेरे को गिवन है, वो मैं मान ले तेरे को ई तेरे को कुछ गिवन है। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो ही सकता है सर, एकदम हो सकता है। मैं बोलूंगा देख लफड़ा क्या है बेटा? v1 और v2 निकालने में। तो नॉर्मल आम जिंदगी क्या कहता है बेटा? आम जिंदगी कहता है बेटा एक बार तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो बात समझ में आता है? नॉर्मल जिंदगी ये कहता है। और एक बार E बराबर करो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। एक बार तो ये कर, और तेरे को दिख रहा होगा दो अननोन है और दो वेरिएबल्स, सॉरी दो इक्वेशंस। अरे दो अननोन और दो इक्वेशंस, सॉल्व हो जाएगा ना भाई? पता नहीं सर सॉल्व होगा कि नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? बेटा दो अननोन दो इक्वेशंस, सॉल्व नहीं होगा क्या भाई? मार के मुंह तोड़ दूंगा मैं अगले दिन क्लास में सबका, कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, ठीक है? समझ में आया? हाँ, लेकिन बेटा अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे, अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे। अपन लोग कैसे करेंगे? अपन लोग देखो अपन के पास है मेंटोस, ठीक है बेटा? दुनिया को करने दो मेहनत मजदूरी, अपन लोग तो एकदम मस्त से जिएंगे। रहाना तो बोल यार, रहाना तो बोलो यार। मैं बोलूंगा देख ये जो v1 रफ्तार आया, ये जो v1 आएगा बेटा, ये कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ऐसे हिला देना। ये करना देख 1 प्लस ई, अरे यार 1 प्लस ई इंटू वी सी ओ एम माइनस ई टाइम्स u1, बस खत्म, टाटा बाय बाय। एक सेकंड में बेटा, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ऐसी v2 का अगर मैं बात करूं दिया होगा 1 प्लस ई इंटू वी सी ओ एम माइनस ई टाइम्स u2। बेटा बस हो गया बेटा, रो मत।
ठीक है, रो मत बेटा। इसमें क्या होगा ना बेटा, अगर ये चीज तेरे को याद है भाई, तो गारंटी देता हूँ कि तुम लोग का जो लल्लू लल्लू सवाल आता है ना, जो ऐसे 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 होगा, देखते ही सवाल को आंसर दे देना। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अभी देखो बेसिकली तुम बोलोगे सर देख एक काम आप लोग ने किया था। सर आपने इलास्टिक कोलिजन में जो आपने बोला था, इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू आपने ले लिया था 1। ठीक है, ई का वैल्यू ले लिया था आपने 1। और सोच के देख वहां पे जब हमने V1 का वैल्यू लिखा था, दैट वाज नथिंग बट 1+1 इंटू VCOM माइनस 1 इंटू U1। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो बेटा वही तो लिखा था हम लोगों ने, 2 टाइम्स VCOM माइनस U1। अरे यही तो किया था यार। अरे यार गधो, नहीं आया समझ में। बोलते यार कौन कौन है मीटिंग में, इनको सबको देखना पड़ेगा। सब है फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एनीवेज बेटा मेरे को क्या, अपन को तो बस पानी निकालना है। अच्छा V2, V2 क्या है बेटा, फिर से देख हम लोगों ने क्या था ना बेटा, ये भी 1+1 इंटू VCOM माइनस 1 इंटू U2 ऐसे किया था ना बेटा। तो ये आ गया था मेरा 2 टाइम्स VCOM माइनस। सर कौन सा फॉर्मूला याद रखे, सर कौन सा फॉर्मूला याद रखे, सर मैं बोलूंगा देख बेटा ये याद कर ले, ये याद कर ले। मैं बोलता दुनिया में कोई भी सवाल तेरे से पूछ ले बेटा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और तुझे भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा वेलोसिटीज निकालने में। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? बेटा बहुत बहुत बार लोग क्या करते हैं ना बेटा, बहुत बार लोग ऐसा भी करते हैं कि बेटा मतलब केसेस पढ़ाते हैं कि अगर मान लो M2 M1 बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। बेटा अपन को लोड नहीं लेना, ठीक है, अपन को लोड नहीं लेना। अपन के पास मेंटोस है, अपन लोग भी निकाल के देख लेंगे बेटा। 1 सेकंड तो लगता है ना, निकाल के देख लेंगे भाई। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है बेटा, अगर तुम लोग सवाल करना चाहोगे तो बेटा देख करा तो मैं सकता हूँ। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो बेटा रो देता है क्या तुम लोग? हाँ, क्या करना है बेटा, ई का वैल्यू 0 पुट करना है, रहा ना तो बोलो यार। बस ई का वैल्यू 0 पुट करना है, देखना यहाँ पे डालो आ जाएगा। अरे यार नहीं आया। अरे परफेक्टली इनइलास्टिक है ना बेटा, ई 0 हो जाता है उसमें, बोला तो अभी देखना। परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या तुम लोगों को चमका बात है? क्या तुम लोगों को चमका बात है? बेटा मैं बोल रहा हूँ जितना करा दिया एक बार करके देखना सवाल, जो वेलोसिटी वेलोसिटी निकालने वाला बेसिक बेसिक सवाल आता है वो हो जाएगा बेटा। और दो एक एडवांस चीज़ें हैं जो कि मैं अपन लोग क्या करेंगे ना बेटा, एडवांस जेई स्पेशल में डिस्कस करेंगे कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। समझ में? अगर तुम लोग बोलोगे कि सर सवाल करके बताओ टाइम कितना हो रहा है, टाइम तो बेटा ठीक है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आधा घंटा में निपटा दिया ना भाई कोलिजन्स को। अरे हाँ ना तो बोलो यार, आधा घंटा में निपटा दिया ना? ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर देख सवाल तेरे को करना है तो वही सवाल ले लेता अपन, देख वही सवाल ले लेता। मैंने बोला कि देखो बेटा ऐसा है, ये मान लो 2 kg का है और 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और ये मान लो 1 kg का है और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, ई का वैल्यू मान लो हाफ गिवन है। चलो तुम्हारे पास है 30 सेकंड टाइम, मेरे को V1 और V2 निकाल के बताओ, यानी ये लोग टकराने के बाद जो रफ्तार से जा रहा होगा। मेरे को निकाल के बताओ ये जल्दी। कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ हाँ। गुड, देख लेते बेटा, मैं निकाल ही रहा हूँ। देखो मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर आना चाहिए भाइयों। 7 और 10 क्यों आ रहा है भाई? ई का वैल्यू नहीं पुट किया क्या 1+E में? 3/2। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यहाँ पे मैंने मिस कर गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, ये हाफ। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है सही किया तुम लोग। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है 4 8 माइनस, अच्छा क्या आ रहा है यहाँ पे 3/2 यानी 4 12 - 5। हाँ ठीक है 7 आ गया यहाँ से। और यहाँ से कितना है 2, और यहाँ से आया तुम्हारा 3/2 यानी फिर से 12 12 - 2, हाँ 10 आ रहा है क्या? 7 और 10 आ रहा है क्या सबका? क्या देख लिया तुम लोग कितना इजीली कर सकते हो बेटा, विदाउट एनी झंझट? क्या विदाउट एनी झंझट कर सकते हो बेटा चीज़ों को?
अच्छा अगर तेरे से मान लो, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें कर रहा हो बेटा, टाइम है इसीलिए कर रहा हूँ। देख अगर तेरे से यहाँ पे पूछ लेते कि फाइंड एनर्जी लॉस, फाइंड ई लॉस, क्या निकाल लेते भाई? क्या निकाल लेते भाई? अरे ई लॉस मतलब क्या बेटा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, बस ई लॉस निकल जाता। इनिशियल एनर्जी यहाँ से निकाल लेता सिस्टम का, और फाइनल एनर्जी यहाँ से निकाल लेता भाई। होना जाता, होना जाता। ई इनिशियल माइनस ई फाइनल का था, ई लॉस आ जाता। ठीक है बेटा, ठीक है। बस और क्या ही पूछ लेगा भाई, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, देख लेना थोड़ा। ठीक है चलो, कोलिजन्स में और किसी को दिक्कत नहीं है ना बेटा? 30 मिनट्स में अपन ने क्या किया बेटा, कोलिजन्स को निपटा दिया रहा, हाँ ना तो बोलो यार। बोलते ही नहीं हो कुछ। चलो ठीक है, ठीक है चलो, कोलिजन्स यहाँ पे खत्म होता है।